जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, जो पीआरपी पब्लिकेशन की जो बुक है पशु परीक्षक, ठीक है, इसका जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बुक का, तो चैप्टर हमारा आज का 4 है। इससे पहले हमने राजस्थान का परिचय के बारे में बात की थी, भौतिक प्रदेश के बारे में, प्रमुख नदियों के बारे में, और आज हम बात करेंगे झीलों के बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी जो भी वीडियो जाए आप तक समय टू समय मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के शेयर करना है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा वह यह है कि देखिए, किस झील का निर्माण है जो 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है जैसे कि राजसमंद, फतेह सागर, फोय सागर, नक्की झील। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फोय सागर जो झील है, इसका जो निर्माण है वह अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था, जो अजमेर जिले के अंदर है। और इसका जो अकाल राहत कार्य है, बांडी नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की निम्नलिखित झील में से कौन सी वो झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। तो देखिए, राजस्थान के एकमात्र जो 6 जिले हैं उनकी बात करें, ऑप्शन दे रखे हैं मानसागर, आना सागर, पुष्कर, बजाज सागर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बजाज सागर है, जो अपनी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा देखिए 6 कौन सी जिले हैं, जिस प्रकार से देखिए फतेह सागर है, पिचोला है, आना सागर है, पुष्कर है, मान सागर है और नकी है। ये 6 जिले हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट जो बहुजी बहुजी से तालाब बहुजी से तालाब है जो इसका निर्माण करवाया। देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि हीरा दे जाली, स्वरूप दे जाली, उमा दे भटियाणी और पार्वती सिसोदिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो है स्वरूप दे जाली है, जो मालदीव की पत्नी है, इसने बहुजीरो तालाब को निर्माण करवाया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है कि नक्की झील अवस्थित है। दोस्तों, नक्की झील के बारे में पूछा है, माउंट आबू में, उदयपुर में और राजसमंद में या फिर अजमेर में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा माउंट आबू में है नक्की झील। ठीक है, इसकी बात करें तो सिरोही के अंदर है, और यह झील हमने पीछे बात करी है कि एनएलसीपी के अंतर्गत सम्मिलित है, और मान्यता है कि इनका जो निर्माण है देवताओं ने अपने नाखून से खोदा था, और यहाँ पर 1948 के अंदर ही गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। यहाँ पर गांधी घाट पड़ते हैं, और राज्य की एकमात्र जो सबसे ऊंची झील है वो है नक्की झील, यानी कि सबसे ऊंची झील है नक्की झील, जिसकी ऊंचाई की बात करें 1200 मीटर है, और सर्वाधिक गहरी भी झील है। और सबसे प्रमुख प्रश्न ये बनता है, ग्रासी जनजाति का पवित्र झील मानी जाती है नक्की झील को। अगला प्रश्न देखिए, आना सागर झील का निर्माण के बारे में पूछा है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो आनाजी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, सांझा और जहांगीर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आनाजी चौहान है, उन्होंने इस आना सागर झील का निर्माण करवाया था, जो अजमेर में है। मीठे पानी की झील है दोस्तों, इसे जून 2001 के अंदर राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया गया था। और निर्माण की हमने बात की कि आनाजी या फिर अनोराज 1135 ईस्वी में निर्माण करवाया था, चंद्रा नदी के पानी को रोककर। ठीक है, चलिए अगला है, नवलखा झील के बारे में पूछा है। नवलखा झील किस जिले में स्थित है। बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बूंदी में है नवलखा झील। तो इस प्रकार से दे रखे हैं, जैसे कि नवलखा झील पूछी जाए तो बूंदी में है, नवलखा दुर्ग पूछा जाए तो झालावाड़ में है, नवलखा बावड़ी पूछी जाए तो डूंगरपुर में, नवलखा दरवाजा पूछा जाए तो होगा रणथंभौर में, और नवलखा महल है दोस्तों उदयपुर के अंदर, और नवलखा तालाब रामगढ़ बारा के अंदर होगा। और अंतिम प्रश्न है, नवलखा भंडार है जो चित्तौड़गढ़ में है। तो ये नवलखा से रिलेटेड है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये अपने को याद में रखना है, इस रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए,
एक तरफ हमको झील दे रखी है, दूसरी तरफ हमको जिला है सुमेलित करना है। देखिए सिलीसेड झील है अलवर केंद्र है। बंदबरेठा दोस्तों ये धौलपुर केंद्र है। और ये गेप सागर की बात करें, गेप सागर है दोस्तों डूंगरपुर में है। और तालाबे शाही की बात करें तो भरतपुर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, 3-3-2 दोस्तों, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया है, फिर से देखते हैं। देखिए पहले का होगा डी, पहले का होगा 3 नंबर, दूसरे होगा बंदबरेठा भरतपुर के अंदर है, केप सागर डूंगरपुर के अंदर है, शाही तालाब धौलपुर में है। तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक काल के में हुआ? तो किस शासक के काल में हुआ है पिछोला झील का निर्माण? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, राणा सांगा, राव चूड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था, जो कि एक बंजारे द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर बिजोरी स्थान पर नटनी का चबूतरा भी स्थित है। अगला देखिए, फिर से एक सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करना है। झील दे रखी है, दूसरी तरफ झीलें हैं। नवलखा झील हमने बात की है, ये बूंदी के अंदर है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। उमेद सागर दोस्तों जोधपुर में है। अनूप सागर की बात करें बीकानेर में है। यानी इसका राइट आंसर होगा पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 3, यानी कि 2 1 4 3। 2 1 4 3 किसमें ऑप्शन में? ये रहा 2 1 4 3। चलिए अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? तो पुष्कर झील दोस्तों 52 घाटों से, आप सभी को पता होगा। राइट आंसर होगा 52 घाट। तो देखिए पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है। राजस्थान की बात करें, प्राचीन प्राकृतिक और पवित्र झील है दोस्तों। और भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार यह झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है और इसे हम करेक्टर झील के नाम से भी जानते हैं। इसे हम तीर्थराज, पंचतीर्थ और तीर्थों का मामा कहते हैं। पुष्कर में 52 घाट है दोस्तों। और महिला घाट है जो, इसका निर्माण मैडम मेरी ने करवाया था। और पुष्कर झील में ही इसके किनारे ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। चलिए इसके बारे में बात करें तो राजस्थान राज्य के जयपुर ग्रामीण के समीप सांबर झील एक लवणीय झील है, यानी खारे पानी की झील है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 1200 फीट ऊंची है। और बिजोलिया शिलालेख की बात करें जो 1170 ईस्वी का है, इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। ठीक है, वासुदेव को हम चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं, जिसे आदि पुरुष मूल पुरुष भी कहते हैं। सांबर झील के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 नदियां मिलती हैं, जो कि रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला। ठीक है, ये आकर यहाँ पर आकर गिरती है। चलिए अगला प्रश्न है कि जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जेत सागर तालाब दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये बूंदी में है। और जेत सागर झील की बात करें बूंदी में है। बड़ा तालाब भी कहते हैं इसे। और इसका जो निर्माण है जेता मीना ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जीर्णोद्वार की बात करें, इसका जीर्णोद्वार राव राजा सूरज सिंह की जो माता थी रानी जयवंती ने इसका जीर्णोद्वार करवाया। और इसे हम सुख महल का निर्माण भी, जिसे रुडयार्ड किपली ने यहाँ पर सुख महल में ठहरे थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो झील है जिसके अंदर जग मंदिर और जगनिवास मंदिर है? दोस्तों ये है पिछोला झील के अंदर ही है। इसकी निर्माण की बात करें तो दोस्तों पिछोला झील का जो निर्माण है करण सिंह ने 1620 के अंदर करवाया था, जिसके अंदर जो महाराणा जगत सिंह प्रथम है, इसने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। लेकिन जिसका जग मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया? करण सिंह ने 1620 में। पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने 1651 में। इसके बाद जग निवास की बात करें, यह पिछोला झील में मंदिर में है। इसका निर्माण दोस्तों जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था 1746 में। ये तो प्रथम है, ये द्वितीय है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस
प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? दोस्तों नटनी का चबूतरा आपसे वो पता होगा पिछोला झील में है। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, जो मीठे पानी की कृत्रिम झील है, उदयपुर में स्थित है पिछोला झील। और राणा लाखा के काल में चित्रमल बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था और यहाँ पर ही नटनी का चबूतरा है। ठीक है, यहाँ पर कर्ण सिंह के समय खुर्रम यानी कि सांझा की शरण ली थी। चलिए, किशोर सागर झील के बारे में पूछा है। किशोर सागर झील दोस्तों कोटा के अंदर है। राइट आंसर होगा डी। किशोर सागर झील की बात करें, 1346 में बूंदी के राजकुमार जो है देहरा दे है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। 1740 ईस्वी में दुर्जन साल की हाड़ा रानी ने जग मंदिर का निर्माण करवाया इस कोटा में। कोटा के अन्य जिले की बात करें, यहाँ पर दोस्तों जवार सागर बांध है, कोटा बिराज बांध है, तकली है, साउंड बादो है, सूरज सागर है, हरिश्चंद्र सागर, ये बांध यहाँ पर कोटा के प्रमुख बांध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों बंदबरेठा कहाँ है? भरतपुर में है। दलताजी जयपुर में है। तालाब साई धौलपुर में है। गढ़सीसर दोस्तों, गढ़सीसर हम जैसलमेर में पढ़ते हैं कि जोधपुर में। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? दोस्तों पिछोला झील, पुष्कर है या आना सागर है या ताल छपर है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों जो कि ताल छपरा, जो खारे पानी की झील है। ठीक है, जो चूरू जिले में स्थित है। बाकी है जो जैसे कि पिछोला है, पुष्कर है, आना सागर, ये मीठे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न है जी, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील है जो बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार पत्रों में रही थी? तो दोस्तों ऑप्शन है केवलादेव, आना सागर, सांबर, नक्की। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये सांबर झील है जो यहाँ पर बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु हुई थी, तो ये प्रचलित रही थी सांबर झील। ठीक है, जो कि खारे पानी की झील है, जयपुर ग्रामीण में, और डीडवाना कुचामन अजमेर का अपवातंत्र है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, और इसे देवयानी तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थों की नानी कहते हैं। इसके किनारे दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि लेवा तालाब के बारे में पूछा है। नामक जो वर्षा जल संग्रहण संचार है, देखिए लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना है दोस्तों किस जिले में स्थित है? कोटा में है, बारा में है, बूंदी में है या भीलवाड़ा में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेवा तालाब है बारा में। ठीक है, जो कि वर्षा का पानी एकत्रित करने का एक माध्यम है। और बारा के अंदर बात करें तो अन्य जैसे कि उम्मेद सागर बांध है, अकलेरा बांध है, अकलेरा सागर बांध है, लेवा तालाब है। बूंदी की बात करें तो यहाँ पर नवलखा सागर है, जेत सागर है, सूर सागर, ये तालाब आ जाते हैं। चलिए, राजस्थान की अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? बारादरी आप सभी को पता होगा दोस्तों, यह आना सागर झील में है। और इस बारादरी का निर्माण दोस्तों 1637 के अंदर शाहजहां ने करवाया था, और इसी के अंदर ही एक दौलत बाग है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, जिसे वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और जो आना सागर झील है इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, जो हमने फर्स्ट में बात कर ली थी। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न होगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों झील और जिले दे रखे हैं। देखिए, नवलखा झील की बात करें जो हमने पढ़ के आए हैं पीछे, बूंदी में है। तालाब साई धौलपुर में है। कुलायत सागर जो झील है बीकानेर के अंदर है। गेब सागर की बात करें डूंगरपुर में है। तो यानी कि पहले का होगा 2 और दूसरे का होगा 4, तीसरे का होगा 2, सॉरी पहले का होगा 3, 4 2, 3 4 2 कहाँ है? 3 4 2, 3 4 2, ये रहा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार की बात करें जैसे कि डूंगरपुर में हम पढ़ते हैं गेप सागर है, लाडीसर है, सोम अमला कंबा है, एडवर्ड झील सागर है। ये डूंगरपुर के जो बांध या फिर जिले हैं। अगला है बीकानेर की बात करें, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुलायत झील पढ़ते हैं, सूर सागर झील पढ़ते हैं, अनूप सागर झील पढ़ते हैं। बूंदी के अंदर हम पढ़ते हैं नवलखा झील, नवल सागर झील, जेत सागर झील। धौलपुर की बात करें हम तालाब साई झील पढ़ते हैं, राम सागर झील पढ़ते हैं, उर्मिला सागर झील पढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया अपना
क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए शामपुर और बाट जो नहर है ये निकलती है दोस्तों, ऑप्शन है जैसे कि राजसमंद, पिछोला और फतेह सागर झील, जैसमंद झील। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो श्यामपुर और बाट नहर है जैसमंद झील से निकलती है। ठीक है, जैसमंद झील की बात करें, राजस्थान की सबसे जो बड़ी है मीठे पानी की झील है, जिसे मानव निर्मित झील यानी कि कृत्रिम झील है ये। और वर्तमान में यह जैसमंद झील कहाँ पर पड़ती है, सोलुम्बर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों श्यामपुर व बाट नहर निकाली गई है जैसमंद झील से। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है। तो लूनी बेसिन में स्थित दोस्तों देखिए, क्या नक्की झील है या फिर सिलीसेट झील है या तलवाड़ा झील है या फिर पचपदरा झील है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है पचपदरा झील है, जो बालोतरा में स्थित है। नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील है जो पचपदरा झील है। ठीक है, अगला राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों जो बांकली झील की बात करें, बांकली झील हम पढ़ते हैं दोस्तों पाली और जालौर के अंदर। तो दोस्तों इसमें से देखिए ऑप्शन पाली है, तो यानी राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए पिछोला झील है दोस्तों, पिछोला झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पिछोला झील आप सभी को पता होगा, बार बार ऑप्शन आ रहा है, उदयपुर में है पिछोला झील, जिसके बारे में हमने बात की है। मीठे पानी की झील है, इसका निर्माण लाखा के समय बंजारे ने करवाया था। नटनी का चबूतरा है यहाँ पर, और इस पर दोस्तों महाराणा उदयसिंह ने मरम्मत करवाई थी। और यहाँ पर हम जगनिवास मंदिर पढ़ते हैं, और खुर्रम यानी कि शाहजहां को यहाँ पर विश्राम शरण दी थी। और पिछोला झील में ही फतेह सागर को जोड़ने वाली जो तंग झील है उसे हम स्वरूप सागर झील कहते हैं। यानी कि पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली जो झील है यह होगी दोस्तों स्वरूप सागर झील। अगला है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है। दोस्तों रानीसर टांका हमारे को पूछा है। रानीसर टांका दोस्तों ये ऑप्शन होगा जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में, जिसका निर्माण राजोदा की जो हाड़ी रानी जसमादी है उन्होंने 1469 के अंदर इसका निर्माण करवाया था, रानीसर टांका का। अगला प्रश्न है कि तख्त सागर, तख्त सागर जो नामक जल काया राजस्थान में किस जिले में स्थित है। दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, तख्त सागर है जोधपुर में है, जिसका निर्माण दोस्तों महाराजा तख्त सिंह के नाम पर ही तख्त सागर पकड़ पड़ा था। और जोधपुर के जो अन्य बांध की बात करें, यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ते हैं बालसमंद झील, पिचियाक झील, फतेह सागर झील, रानीसर तालाब, पद्म सागर तालाब, ये दोस्तों हम जोधपुर जिले के अंदर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दोस्तों गेप सागर है डैश करके दे रखा है, शहर में स्थित है। गेप सागर हमने पीछे पढ़ के हैं, ये डूंगरपुर में, राइट आंसर होगा डी सॉरी सी। गेप सागर झील डूंगरपुर में है, यह एक कृत्रिम झील है, और इसका जो निर्माण है गेपा या गोपीनाथ ने इसका निर्माण 1428 में करवाया गया था। बागड़ की मीरा गौरीबाई ने अपने गीतों में इसे गेप सागर गंग कहा। यानी कि गेप सागर जो झील है इसको मीराबाई और बागड़ की मीराबाई जिन्हें कहते हैं गौरीबाई ने अपने गीतों में गेप सागर गंग कहा था। और इसकी बात करें तो 1730 से 1785 के मध्य डूंगरपुर के जो 27 में महारावल शिव सिंह ने इसने मरम्मत करवाई थी इस गेप सागर झील की। और यहीं पर हम इसके किनारे पढ़ते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर है, विजय राजेश्वरी मंदिर है। और इस झील के किनारे दोस्तों क्षत्रियों के लिए जो चॉइस यात्राएं हैं वो यहाँ क्षत्रियों की चॉइस यात्राएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिलों का जो पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है वह सही क्रम बताना है। यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो दिशा है उनका सही क्रम बताना है जिलों का। देखिए सबसे पहले इनमें से देखते हैं दोस्तों, जो इनमें से सबसे पश्चिम है वो है दोस्तों पचपदरा झील। ठीक है, तो पचपदरा ही पहला ही ऑप्शन है। पचपदरा हो गया, कालाना हो गया, बालसमंद हो गया, राजसमंद हो गया। पचपदरा की बात करें ये दोस्तों बालोतरा केंद्र है, पहला बाड़मेर केंद्र, अब हम बालोतरा पढ़ने वाले हैं। कायलाना दोस्तों हमने पढ़ के हैं बीकानेर में है। इसके बाद बालसमंद जोधपुर में है। ठीक है, इसके बाद राजसमंद दोस्तों राजसमंद में ही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम होगा पचपदरा, कायलाना, बालसमंद, राजसमंद, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का
अनुमानित स्तर कितना है दोस्तों, ये होगा 98% जो है सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत अनुमानित है पचपंद्रा झील के अंदर। इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि यह पचपंद्रा झील है जो खारे पानी की झील है, लूनी बेसिन का भाग है जो फालूत्रा जिले में है और उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन करती है। यहाँ पर खारवाली जाति के लोग द्वारा मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं और यहीं पर राजस्थान का लगभग 98% नमक सोडियम क्लोराइड मात्रा में मिलता है। और जो इस पचपदरा झील के अंदर ही राजस्थान स्टेट सोल्ट की स्थापना की गई थी 1960 के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों रामसर साइट में जो शामिल किया गया इनमें से देखना है, क्या कैलाना झील है या फिर पिचोला है या सांबर है या फाय सागर है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सांबर झील को, जो कि 1990 के अंदर रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया। और राजस्थान की प्रथम जो रामसर साइट है जिसकी बात करें तो देखिए ये होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया। तो ये राजस्थान की प्रथम है और ये है दोस्तों राजस्थान का दूसरा होगा, ठीक है। और भारत का जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है दूसरा है, राजस्थान का दूसरा है सांबर झील, इसे रामसर साइट में 1990 में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रीतमपुरी झील के बारे में पूछा है, यह किस जिले में स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीकर जिले में प्रीतमपुर झील है वो स्थित है। अगला बात देखिए, कौन सा कथन सत्य है। कथन ए कथन आर दे रखा है, जिस प्रकार से सांबर की बात करें, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है क्या, दोस्तों है। इसके बाद में देखिए सांबर झील दोस्तों 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है, क्या है क्या, तो दोस्तों ये भी है, यानी कि राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए आर की व्याख्या करता है दोनों सत्य ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सी जो लवणीय झील नहीं है, यानी कि खारे पानी की झील इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए डिडवाना तो है दोस्तों, कोलायत की बात करें तो कोलायत दोस्तों मीठे पानी की होगी, राइट आंसर यही होगा, ठीक है। अगला देखिए पचपदरा खारे पानी की है और काबोद ये भी है, बीकानेर में पड़ती है दोस्तों कोलायत झील जो है मीठे पानी की झील है। अगला है 35 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, इतने क्वेश्चन है जो इस बुक के अंदर दे रखे हैं, पीआरपी पब्लिकेशन बुक के अंदर, जो हम इस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं पशु प्रेक्षक भर्ती को लेकर के। दोस्तों जितने भी टॉपिक दे रखे हैं लगभग 63 टॉपिक है, हम डे बाय डे एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसी प्रकार आपको क्लासेस में लगातार बने रहना है, हम कंप्लीट इस बुक का सोल्यूशन करने वाले हैं इस बुक पर। और बात करें, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, 35 नंबर की बात कर रहे थे, इसका जो आंसर है दोस्तों पचपदरा झील कहाँ है, सॉरी ताल छपर झील के बारे में पूछा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा जो आज की ये क्लास है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो अपने दोस्तों पे शेयर कर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, वह होगा अपना टॉपिक राजस्थान के प्रमुख बांध, ठीक है। चौथा जो 5वां हमारा चैप्टर है इस बुक का वो होगा राजस्थान के प्रमुख बांध, ठीक है। तो उस वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।